सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना मुकेश कुमार मीणा, दृष्टि जीके ट्रिक्स क्लासेस जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दृष्टि जीके ट्रिक्स क्लासेस जयपुर के द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस को टॉपिक वाइज उन्हें ट्रिक्स, लॉजिक एवं अन्य टेक्निक विधियों के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में पहले हम तत्वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। इसमें मुख्य मुख्य कौन से हैं, मतलब एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, उनको याद कैसे किया जाए, उनको याद करने के पास आपकी क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक्स है। इसी प्रकार सुशिरवाद्य यंत्र जो कि मुख्य एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, उनको कैसे याद करें, ट्रिक्स, लॉजिक इत्यादि। उसके साथ ही आगे हैं घनवाद्य यंत्र। इनमें कौन कौन से मुख्य हैं, जो मुख्य है उनको कैसे याद किया जाए, क्या ट्रिक्स है, क्या लॉजिक है आपके पास, वो सारी चीजें देखेंगे। और एक है तालवाद्य यंत्र। ताल वाले कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें कैसे याद करें, क्या ट्रिक्स है, क्या लॉजिक है। ट्रिक्स है और लॉजिक है तो कितने आसान है, कितने सीधे हैं, क्या उन्हें भी रटना पड़ेगा। इन सबको साथ लेते हुए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र। तो आइए साथियों चलते हैं हमारे टॉपिक राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र पर। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो लोकवाद्य यंत्र है, इनका विशाल संग्रह राजस्थान के संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। बहुत अधिक संख्या में वहां पे रखे हुए हैं। ये स्थान विशेष के रूप में भी पहचाने जाते हैं। ये स्थानीयता के कारण अपने क्षेत्र विशेष में कई सैकड़ों की संख्या में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। यह वाद्य यंत्र लोक संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य और ये त्योहारों के मेलों के अवसर पर भी बजाए जाते हैं। किसी के भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो अपन एक एक करके उन्हें याद करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हालांकि ये ट्रिक्स है, मैंने अक्सर देखा है कि सब इन ट्रिक्स में विश्वास करते हैं। 5, 7, 10 वाद्य यंत्रों की एक ट्रिक्स बना दी जाए और वो उनको ठीक लगती है, लेकिन मेरे अनुसार प्रत्येक की ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए जो उसी शब्द से निकल करके अपने को मिले, और जैसे ही वो एग्जाम में शब्द दिखाई दे तो शब्द को देखते अपन पहचान ले कि ये तो उससे रिलेटेड है। अब जैसे दुका को इसमें दिया हुआ है, अब इसमें दुका को दिया हुआ है तो दुका को मतलब ऐसा शब्द है जैसे दुकान है। अब ये हमेशा इससे रिलेट कर दिया जाए। इस प्रकार से मन गढ़ंत बिंदु या मन गढ़ंत वाक्य तैयार करके, शब्द तैयार करके इसको इस तरह से रिलेट कर दिया जाए कि या जहां कहीं भी दिखाई दे तो अपन तुरंत पहचान ले कि हाँ ये तो दुक्का को है और ये तत्वाद्य यंत्र है, ये तो तार से बजाया जाता है, मतलब तार से ध्वनि उत्पन्न करता है। मेरा तो मुख्य सिद्धांत यह है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि आपकी इच्छा रहती है कि हम 4, 5, 7 की एक साथ ट्रिक्स बना दिया जाए और उनको भी रट लिया जाए या पढ़ लिया जाए, तो ऐसे आसान सीधी सरल ट्रिक्स बना करके आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। इसके बाद में अपन प्रत्येक की
जैसे मैंने दुकाको का आपको एग्जांपल दिया, उसकी अलग से ट्रिक्स बनाने की लॉजिक बना करके आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी मांग पर हम 5-7 वाद्य यंत्रों को एकत्रित करके और उनकी ट्रिक्स बना करके आपको बताया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकवाद्य यंत्र के वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। देखो, तत् यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो जिनकी ध्वनि तारों के रगड़न से उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन से उत्पन्न होती है, तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इनमें लगभग सभी में तार होते हैं और तारों के माध्यम से ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनमें एग्जाम की दृष्टि से मुख्य मुख्य कौन है, आइए देखते हैं। पहला है रावणहत्ता, इकतारा, सुरिंदा, दुकाको, रबाब, रबाज और जंतर। ये मेन और मुख्य इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। रावणहत्या, इकतारा, सुरिंदा, दुकाको, रबाब, रबाज और जंतर, यही एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इनको कैसे याद करें, इनकी ट्रिक्स है अपने पास। रावण ने इकतारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। आज का समय बहुत घोर अन्यायपूर्ण है। चोरी चकारी लूट खसोट ये तो करते ही हैं, इनके साथ उनके साथ बराबर व्यवहार भी करते हैं। अगर आजकल महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जंतर तो लूटा लूटा, उनके साथ बदतमीजी भी कर बैठते हैं, उनके जो सामान चुरा लेते हैं, लेकिन उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो ये ऐसे ही है, ये सिर्फ याद करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। शब्दों का ताना बुना इस प्रकार से बनाया गया है ताकि आपको ये अच्छी लगे, सरल लगे, सहज लगे और आसानी से जबान पे आ जाए और ना भूलने की चांस भी कम से कम हो। तो इसकी ट्रिक्स है, रावण ने इकतारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा, यानी उनके साथ इज्जत भी खराब कर दी और उसके जंतर भी लूट लिए। तो ये चीजें सब ठीक नहीं है। तो इसकी ट्रिक्स यही है कि रावण तो रावण ही है ना, वो तो सीता को भी ले गया था। तो अब रावण जब सीता को ले गया तो इकतारा और सुरिंदा तो क्या लगती है उसकी। तो रावण ने इकतारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। ट्रिक्स क्या हो जाएगी अपनी, ट्रिक्स हो जाएगी रावण ने इकतारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। ठीक, रावण ने इकतारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। ठीक, ऐसे याद करो। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। रावण से तो आपका क्या हो जाएगा, रावण हत्ता। इकतारा से आपका इकतारा, सुरिंदा से आपकी सुरिंदा, दुकान से आपकी हो जाएगा दुक्का को, रब्बा रब्बा से आपका हो जाएगा रबाब, और रब से हो जाएगा आपका रबाज, और जंतर से क्या हो जाएगा आपका जंतर। तो ट्रिक्स अच्छी तरह से मुझे नहीं लगता कि आप भूल सकते हैं या भूल जाओगे। रावण का काम यही है, कभी सीता को उठा के ले जाना और कभी ये कभी वो। तो रावण ने इकतारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। कितनी घोर अन्यायी बात है ना। आसान है, सरल है, इजी है, आपको आराम से याद हो जाएगा। रावण ने इकतारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। इसी तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत और भी वाद्य यंत्र आते हैं जो निम्न प्रकार है, यानी तंदूरा, सारंगी, चिकारा, बपंग, कमायाचा। इसकी ट्रिक्स है, तंदूरा सा चिकारा भी काम आया था, तंदूरा सा चिकारा भी काम आया था। अब जो काम ही नहीं आते
उस टाइम ऐसे वक्त पे वो भी काम आ जाते हैं। तो उस टाइम तंदूरा सा चिकारा भी काम आया था। अब ये काम आया तभी उसकी जान बची है। कोई बात नहीं, जंतर लूट गए तो लूट गए, जंतर ले गए तो ले गए, लेकिन जान तो बच गई। तो, तो उनको तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये भी काम आ जाएगा, यानी तंदूरा सा चिकारा भी काम आया था। यानी वो एक तारा व सुरिंदा कह रही है कि उस टाइम तंदूरा सा चिकारा, जिसको अपन कहते हैं ये तो ऐसे ही है, तंदूरा सा है, तो वो भी काम आया और उनकी जान बच गई। तो तंदूरा सा चिकारा भी काम आया था। तो इसकी ट्रिक से याद हो जाएगी आपको। उस टाइम कोई जान बचाने के लिए भी आया था। कब? जब रावण ने एक तारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा, तो उस टाइम तंदूरा सा चिकारा भी काम आया था। तो तंदूरा से तो आपका क्या हो जाएगा? तंदूरा। सा से आपकी सारंगी हो जाएगी, चिकारा से आपका चिकारा हो जाएगा, भी से आपका बपंग हो जाएगा, काम आया सा, काम आया सा से हो जाएगा कमाएचा। ठीक है, तंदूरा सा चिकारा भी काम आया सा। नेक्स्ट देखते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। फूंक मारने पर या हवा प्रेषित करने पर उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। वो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से हैं, कैसे याद करें, क्या लॉजिक है आपके पास, क्या ट्रिक्स है, वो देखते हैं। मोरचंग, बाकिया, बांसुरी, मुरला, नड और करना, ये मुख्य रूप से हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और याद भी कर लेते हैं, लेकिन ये बार बार ही भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम आ जाती है तो अपन भूल जाते हैं। वैसे जब तक एग्जाम नहीं लगती है तब तक अपन फड़फड़ाते रहते हैं और एग्जाम हॉल में वो फड़फड़ाना बंद हो जाता है और अपन इनमें कंफ्यूज होकर के कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं। यानी मोरचंग है, बाकिया है, बांसुरी है, मुरला है, नड है, करुणा है, करना है। कैसे याद करें, क्या ट्रिक्स है भाई आपके पास? देखो, मोर सिंह बाबा मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया? मोर सिंह बाबा मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया, जरा बताना। नहीं है क्या? मोर सिंह बाबा मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया? साला पता नहीं, नाड़ा ही नहीं छोड़ते, नाड़ा ही ले गए। मोर सिंह बाबा, कम से कम तू तो बता, मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया? तो इसकी ट्रिक सी यही है कि मोर सिंह बाबा मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया, ससुर से सुशिर वाद्य यंत्र है। मोर सिंह बाबा मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया? अब देखो इसका विश्लेषण। मोर सिंह, मोर से मोरचंग हो गया आपका, जो सिंह आ रहा है ये इसके साथ ही है मोरचंग, मोर सिंह यानी मोरचंग। बा से आपका हो गया बाकिया, बा से आपका बांसुरी, मुरली से आपका मुरला, नाड़ा से आपका नड हो गया, ओन से आपका करुणा हो गया और ससुर से आपका सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। मोर सिंह बाबा मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया? ठीक, नेक्स्ट है बीन, सतारा, तुरई, मसक, नागफणी, सुरनाई, अलगोजा, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। ये दो टुकड़े में जो मुख्य मुख्य हैं। अब एक टुकड़े में अगर अपन ट्रिक्स बनाते हैं तो वो लंबी हो जाती है, अटपटी हो जाती है और ये याद नहीं रह पाती है। कर भी लेते हैं तो फिसलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए इनको दो टुकड़े में बनाया गया है। तो बीन, सतारा, तुरई, मसक, नागफणी, सुरनाई, अलगोजा, क्या ट्रिक्स है भाई तुम्हारे पास, क्या लॉजिक है, कैसे याद करोगे? देखते। ट्रिक्स है अपने पास, सुसरा बिना संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा। अपन संतरा को कह रहे हैं कि सुसरा की कोई जरूरत नहीं है, सुसरा आए तभी तो अलग हो। ससुरा बिना भी संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा, अगर तुम्हारी नहीं बनती है तो तुम अलग हो जाओ। वो बोल रही है कि ससुर आएगा तभी, ससुरा आएगा तभी ना, मैं तो अलग होंगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं ना, अगर आपकी नहीं बनती तो आप अलग हो जाओ। जरूरी है कि उस नाग के साथ ही रहो। तो इसकी ट्रिक्स है,
ससुरा बिना संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा। संतरा यानी सुसरा, अब सुसरा से ससुर वाद्य है इसलिए पहले सुसरा लगा है। सुसरा बिना संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा, हो जाएगी तो कहां दिक्कत आ रही है। तो सुसरा से तो आपका सुसिर वाद्य यंत्र हो जाएगा, बिना से आपकी बीन या पुंगी हो जाएगी, संतरा से आपका, संतरा से क्या हो जाएगा आपका, संतरा से हो जाएगा सतारा, तू से आपका हो जाएगा तुरई, मसूर से आपका हो जाएगा मसक, नाग से क्या हो जाएगा आपका नागफणी, नाग से आपका हो जाएगा नागफणी, सु से आपका हो जाएगा सुरनाई, अलग हो जा, अलग हो जा से अलगोजा, अलग हो जा से क्या हो जाएगा अलगोजा। ससुरा बिना संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा, एक दो बार पढ़ ले ये भी तुम्हारे याद हो जाएगा। ठीक है, ससुरा बिना संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा, संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा, सुसरा बिना, सुसरा सुशिर वाद्य यंत्र, सुसरा बिना संतरा तू मसूर नागसु अलग हो जा, हो जाओगी, आपने कह दिया वो हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो प्रक्षय की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हीं को लिया है, और जब आप इसको एक दो बार देखोगे तो ये अधिकतर आपके देखी हुई चीजें हैं और वे वैसे भी याद हो जाएगी। इनको ट्रिक्सोलॉजी की मुझे तो कोई आवश्यकता लगती नहीं है, फिर भी आपको ट्रिक्स तो एक आधी ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिक्स अगर इजी आसान ट्रिक्स जो कि विषय वस्तु को रिलेट करती हुई बनाई गई है तो वो अपनी जबान पे उस दौरान आ जाती है, और हम उस कंफ्यूज वाले जाल से हट करके या उससे बाहर निकल करके अपना जो क्वेश्चन है जिस उसको आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे याद है और आपको ट्रिक्स भी याद नहीं है और आप कंफ्यूज के जाल में घूम रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं निकालेगा और आप उसको 100% गलत करके आओगे या फिर उस जाल में फंस करके उसको छोड़ करके आओगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए कोई, जब आप यार एक एक चीज को याद करोगे तो क्यों नहीं ये 4-5 चीजें याद कर ले, याद तो करना ही है ना। ट्रिक्स अभी आसान इजी और सरल है तो आप कर सकते हो। इसमें है मंजीरा, खड़ताल, रमजोल, झांझ, घड़ा, भरनी, गुरालिया। अब इसकी ट्रिक्स क्या है, घड़ा मजा में खड़ी रमा, झांझ घड़ा भर ल्याई। घड़ा, घड़ा सुगन वाद्य यंत्र हो गया, घड़ा मजा में घड़ी रमा, घड़ा मजा में खड़ी रमा, झांझ घड़ा भर ल्याई। घड़ा मजा में घड़ी, सॉरी, घड़ा मजा में खड़ी रमा, झांझ घड़ा भर ल्याई। एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको ढंग से याद हो जाएगा। यानी घड़ा मजा में खड़ी रमा, झांझ घड़ा भर ल्याई, घड़ा मजा में खड़ी रमा, झांझ घड़ा भर ल्याई। मजा मजा में, अब औरतें की ये विशेषता भी होती है कि वो खड़ी रहती है, उसके पास कितना ही वजन रखा हो सिर पर, अगर वो बातें करने लग जाती है, उनकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वो कोई सा भी घड़ा, झांझ घड़ा का मतलब है यहाँ पे थोड़ा बड़ा घड़ा जिसको अकेली नहीं ला सकती, जो रोज भी अकेली नहीं ला सकती, लेकिन अगर वो ज्यादा उत्साहित है तो ऐसी स्थिति में वो अकेली भी ले आती है। यानी घना मजा में, अगर मजा में ज्यादा है तो खड़ी रमा, झांझ घड़ा भी भर लाई, जो बड़ा घड़ा है वो भी भर लाई, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थी और उत्साहित थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा कर लिया। तो घना मजा में खड़ी रमा, झांझ घड़ा भर लाई। बस एक दो बार देखोगे तो मुझे लगता है कि शायद आपको याद हो जाएगा। घना मजा में खड़ी रमा, घना मजा में खड़ी रमा, झांझ घड़ा भर लाई। ठीक, घना से तो आपका हो जाएगा क्या, घना से आपका हो जाएगा घन वाद्य यंत्र। मजा से क्या हो जाएगा आपका मंजीरा। खड़ी से आपका हो जाएगा खड़ताल। रमा से आपका हो जाएगा रमझोड़। झांझ से आपका हो जाएगा झांझ। घड़ा से आपका हो जाएगा घड़ा। भर से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भर से, बरनी। और लियाई से हो जाएगा आपका घुरालिया।
घना मजा में खड़ी रमा, झांझ गड़ा बर लाई। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ताल वाद्य यंत्र जो चोट से बजाते हैं, चमड़े का जो उसके ऊपर मंडा हुआ होता है ना, चोट से वो करके डंडे से ऐसे मार करके, वैसे कमर, धौंसा, डेरू, पखवाज, दमामा, ताल वाद्य यंत्र। अब देखो ये क्या है कि चमड़े से मंडे हुए होते हैं, इसको याद करने की ट्रिक्स कौन कौन से हैं वो चीजें देखते हैं। तासा है, चंग है, कमर है, धौंसा है, डेरू है, पखवाज है और दमामा है। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तासा, चंग, कमर, धौंसा, डेरू, पखवाज, दमामा। क्या ट्रिक्स है? गाल पे तमाचा, कमर पे घूसा, धेरे पुखराज मामा। अगर कोई ज्यादा बकवास करता है तो तमाचा गाल पे लगाया जाता है, घोंसा बगल में दिया जाता है यानी कमर में दिया जाता है, और ये कह रहे हैं पुखराज मामा यार, गाल पे तमाचा, कमर पे धोसा, धेरे पुखराज मामा। गाल पे तमाचा, कमर पे धोसा, धेरे खुखराज मामा। गाल पे तमाचा, कमर पे धोसा, धेरे पुखराज मामा। क्या विश्लेषण है? गाल से आपका हो जाएगा ये ताल वाद्य यंत्र, ताल गाल यानी ताल वाद्य यंत्र। पहले वो भी वर्ड अपने यूज ले रहे हैं ताकि आपको वो लाइन तुरंत याद आ जाए कि ये तो ताल गाल, ये तो गाल वाली है, गाल ताल, ताल ताल से ताल वाद्य यंत्र वाली ट्रिक्स है। कंफ्यूज ना हो कि अपने पांचों लाइन रट ली ट्रिक्स वाली और अब कंफ्यूज रहेगी कि यार ये कौन सी ट्रिक्स है, ताल वाली है कि घन वाली है या फिर अन्य कोई दूसरी है। तो इसलिए जो जिसकी ट्रिक्स है उस शब्द को अपन पहले लिए हैं। ठीक है, यानी गाल से ताल, ताल वाद्य यंत्र। तमांचा, तम से आपका तासा हो जाएगा और चा से आपका चंग हो जाएगा, कमर से आपका कमर है ही, पे से कोई है नहीं, घोसा से आपका धोसा हो जाएगा, देरे से आपका क्या हो जाएगा डेरू, और पुखराज से हो जाएगा पखावज, और मामा से हो जाएगा दे मामा। मामा से क्या हो जाएगा दे मामा। एक बार ट्रिक्स को वापस रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन सी है शायद आपको याद हो गई होगी, एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं, देखते हैं। तत्वाद्य यंत्र, उसकी एक ट्रिक्स है, रावण ने एक तारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। रावण ने एक तारा व सुरिंदा को दुकान में रबारब कर जंतर लूटा। जंतर कहाँ रहता है? दुकान में रहता है। एक तारा और सुरिंदा दो लड़कियां हैं, ये रावण है, वो दुकान में उनके साथ बदतमीजी करता है, फिर जंतर लूट लेता है। ये सब काल्पनिक है, ये आपको याद कराने की दृष्टि से बनाए गए हैं, कृपया इसे अन्यथा ना ले। दूसरा है, उस दौरान जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी तब जिसको बोलते हैं कि कभी जिंदगी में काम ही नहीं आएगा, तो उसको ऐसे बोलते हैं तुकारा, तो तंदूरा सा चिकारा भी काम आया सा, तभी उनकी जान बची थी, यानी तंदूरा सा चिकारा भी काम आया था। जैसे जिनके तूंद आ रही है भाई ये क्या काम आएगा, तो तंदूरा सा चिकारा भी वहां पे काम आया था। दूसरी ट्रिक्स हो गई सुशिर वाली है, मोर सिंह बाबा मुरली का नाड़ा कौन सा सुर ले गया, तो ये याद हो जाएगा। इसी में है बीन सतारा तुरई मसक नाग फणी सुरनाई अलगोजा, तो इसमें क्या है कि सुसरा बिना संतरा तो मसूर नागसु अलग हो जा, यानी अलग होना है तो होना है, बस हो जा। घनवाद्य यंत्र जो चोट वगैरह ये आपस में भिड़ा करके बजाए जाते हैं, मंजीरा खड़ताल इनको चोट से बजाते हैं, तो उनकी ट्रिक्स है घना मजा में खड़ी रमा झांझ गड़ा भर लाई, यानी घना मजा में खड़ी रमा झांझ गड़ा भर लाई, तो ये आपको याद हो जाएगा। और लास्ट में ताल वाद्य यंत्र है जो उनसे बने हुए होते हैं चमड़े वमड़े से, तो उनकी ट्रिक्स है
यानी गाल पे, ताल यानी गाल, यानी गाल पर तमाचा, कमर में दोसा, दे रे पुखराज मामा, यानी गाल पे तमाचा, कमर पे घोसा, दे रे पुखराज मामा। तो इस प्रकार से ये जो तीनों चारों की ट्रिक्स है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वो आपको याद करवाने का हमारे चैनल द्वारा प्रयास किया गया। ध्यान रहे, उक्त सभी ट्रिक्स सिर्फ याद करने की दृष्टि से बनाई गई है, कृपया इसे अन्यथा न ले, इसको गलत हाथों में ना पिराए। आपका अपना मित्र मुकेश कुमार मीणा आज के सेशन को यहीं समाप्त करता है। धन्यवाद।